क्या आप माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से डीसीए कर रहे हैं, जो कि 12th के बाद एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स होता है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो क्या आप ये कोर्स माखनलाल यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं? आपके बहुत जल्द अब एग्जाम होने वाले हैं। जी हाँ, यदि आपने जुलाई में एडमिशन लिया है या जनवरी में एडमिशन लिया हुआ है तो आपके अब एग्जाम होने वाले हैं। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के डीसीए पीजीडीसीए के अब एग्जाम शुरू होने वाले हैं। क्या आपको डीसीए का सिलेबस समझ नहीं आ रहा है? जी हाँ, डीसीए में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में अलग अलग थ्योरी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं। तो क्या आपको डीसीए का सिलेबस जो है वो समझ नहीं आ रहा है? आप डीसीए के पूरे प्रैक्टिकल को, थ्योरी को अच्छे से समझना चाहते हैं। जी हाँ, आप चाहते हैं कि डीसीए के सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं वो आपको कोई पूरा उसकी थ्योरी समझा दे और उसके पूरे प्रैक्टिकल को कोई कंप्यूटर में करके दिखा दे, ताकि सिलेबस के हर एक टॉपिक को आप अच्छे तरीके से समझ सकें, ताकि डीसीए के बाद आप कहीं जॉब करने जाओ तो आपको परेशानी ना हो। यदि आपने केवल डिप्लोमा कर लिया, आपने एग्जाम बस दे दिया, अब आपको प्रैक्टिकल का नॉलेज नहीं है, आपको सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, जब आप कहीं डिप्लोमा लेकर के इंटरव्यू में जाते हैं या कहीं काम करने जाते हैं तो आपको वो चीजें मालूम ही नहीं होती जो सब्जेक्ट में दी गई होती हैं। और उन्हीं चीजों की जरूरत कहीं ना कहीं हमको आगे चल के अपने फ्यूचर में पड़ती है, जहां हम वर्क करते हैं या जहां हम इंटरव्यू देने जाते हैं। तो क्या आप चाहते हो कि आगे चल के आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, आप इतने अच्छे तरीके से डीसीए के सिलेबस की थ्योरी और प्रैक्टिकल को समझ लो? इसके लिए आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स। जी हाँ, इसके लिए आपको ना एक ऐप डाउनलोड करना है। यदि आप चाहते हो डीसीए की, माखनलाल चतुर्वेदी की कंप्लीट पढ़ाई करना, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इस ऐप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप इस ऐप को अपने मोबाइल पर सबसे पहले तो इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद इस ऐप में आपको डीसीए की तैयारी का फुल कोर्स मिलने वाला है। इस कोर्स में आपको 700 प्लस वीडियो, 55 पीडीएफ नोट्स की फाइल, ओल्ड पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आपको पूरा प्रैक्टिकल भी डीसीए का समझ में आ जाएगा और जो भी थ्योरी दी गई है पूरे सब्जेक्ट की, वो आप नोट्स की पीडीएफ को पढ़ करके बहुत अच्छे तरीके से डीसीए के सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे। आप हमारे ऐप से ऑनलाइन डीसीए एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हो? उसमें आपको 722 वीडियोस, 59 फाइल्स मिलेंगी और लाइफ टाइम ड्यूरेशन रहेगी इस कोर्स की। आपके मोबाइल में आपने कहीं से डीसीए तो कर लिया, लेकिन वहां पर तो आप इंस्टीट्यूट जाएंगे नहीं। लेकिन यदि आप हमारा ये कोर्स लेते हैं तो इसके जो वीडियोस हैं, जो उसके रिकॉर्डेड लेक्चर है, वो आपके पास मोबाइल में लाइफ टाइम रहने वाले हैं। तो जब कभी आपको कहीं प्रैक्टिकल में दिक्कत आएगी, आप इन वीडियो को फिर से देख करके उस चीज को रिवाइज कर सकते हैं और उसमें परफेक्ट हो सकते हैं। यहां पर आपको डीसीए में सब्जेक्ट की थ्योरी मिलेगी, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, एमएस ऑफिस पूरा प्रैक्टिकल करके सिखाया जाएगा, एमएस एक्सेस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसके पूरे प्रैक्टिकल वीडियो मिलेंगे, इंटरनेट एंड ई कॉमर्स के बारे में पूरा सिलेबस है आपका, आईटी ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी आपको सिखाया जाएगा, मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा, इसी प्रकार से डीटीपी, फोटोशॉप और पेज मेकर। ये सारे सब्जेक्ट को 722 वीडियो में पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर जो क्लास में पढ़ाया जाता है, उसी प्रकार से आपको डीसीए की तैयारी इन सारे सब्जेक्ट की वीडियो के माध्यम से करवाई जाएगी। अभी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए और ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। जी हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आए और इस ऐप को डाउनलोड कर लें, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप, और आप इससे डीसीए की तैयारी कर सकते हैं। अभी हम आपको डेली कुछ क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। इसके बाद यदि आप एक साथ अपने मोबाइल में पूरे 700 वीडियोस को चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए, लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए, जिसका थंबनेल कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है जो आप यहां पर देख रहे हैं प्रेजेंटेशन में। तो चलिए अब हम आज डीसीए की क्लास ऑनलाइन अपने यूट्यूब चैनल पर शुरू करते हैं।
एमएस एक्सेस के अंतर्गत नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेस में डेटा को फाइंड एंड रिप्लेस, शॉर्ट एंड फिल्टर कैसे किया जाता है। तो इसके बारे में समझते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस के बारे में अगर आपने एमएस वर्ड पढ़ा हुआ है तो उसमें आपने फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का इस्तेमाल किया होगा। किसी टेबल में किसी भी रिकॉर्ड में सुधार करने के लिए आप सीधे टेबल पर क्लिक कर सकते हैं और अपने परिवर्तन टाइप कर सकते हैं। हालांकि एक्सेस आपको कई रिकॉर्ड्स के भीतर किसी शब्द को खोजने और बदलने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे आप किसी रिकॉर्ड को एक ही बार में पूरी तरीके से हटा सकते हैं। टेबल में बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, डायरेक्टली किसी रिकॉर्ड में हमको पहुंचना है तो फाइंड ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है, और फाइंड करके यदि हमें उसे किसी दूसरे टेक्स्ट से बदलना है तो उसके लिए रिप्लेस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार से टेबल के डेटा को शॉर्ट कैसे करेंगे, यदि आप रिकॉर्ड के क्रम को बदलना चाहते हैं तो उन्हें फील्ड के आधार पर क्रमबद्ध किया जा सकता है। जैसे नेम दिए गए हैं, मान लीजिए एक स्टूडेंट टेबल है, उसमें स्टूडेंट के नेम के आधार पर पूरी टेबल को शॉर्ट करना है तो हम उस पर राइट क्लिक करके और पूरे डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं। असेंडिंग में भी, डिसेंडिंग में भी। असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में आएगा, ए टू जेड स्टूडेंट के नाम आएंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में जेड टू ए स्टूडेंट के नाम आएंगे। तो इस प्रकार से रिकॉर्ड को देखना और भी अच्छा हो जाता है। तो अल्फाबेटिकली शॉर्ट किया जा सकता है। शॉर्ट के द्वारा हम लिस्ट असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा कर सकते हैं। असेंडिंग मतलब लिस्ट को ए टू जेड क्रम में लगाना और डिसेंडिंग मतलब लिस्ट को जेड टू ए क्रम में लगाना। शॉर्ट किए गए डेटा को निरस्त डेटा से पढ़ने और समझने के लिए अक्सर आसान होता है। डिफॉल्ट रूप से एक्सेस उनके आईडी नंबरों द्वारा रिकॉर्ड टाइप करता है। तो फिल्टर ऑप्शन है नेक्स्ट। फाइंड एंड रिप्लेस, शॉर्ट एंड फिल्टर, तीनों क्वेश्चन एक साथ भी पूछे जा सकते हैं या अलग अलग शॉर्ट नोट लिखिए, इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो फिल्टर क्या करता है? फिल्टर आपको केवल उस डेटा को देखने की अनुमति देते हैं जिसे आप देखना चाहते हैं। जब आप कोई फिल्टर बनाते हैं तो आप उस डेटा का मानदंड क्राइटेरिया निर्धारित करते हैं जिसे आप प्रदर्शित करना चाहते हैं। फिल्टर टेबल में सभी रिकॉर्ड की खोज करता है जो आपके सर्च क्राइटेरिया को पूरा करता है और अस्थायी रूप से उस डेटा को छुपाता है जिसे आप नहीं देखना चाहते। तो फिल्टर का मीनिंग ये हुआ कि हम डेटा को फिल्टर करके जो हम चाहते हैं, केवल हम यदि वो देखना चाहते हैं तो रिकॉर्ड को हमें फिल्टर करना होगा। फिल्टर बहुत उपयोगी है क्योंकि यह आपको उस डेटा द्वारा विचलित किए बिना विशिष्ट रिकॉर्ड पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देते हैं। उदाहरण के लिए यदि आपके पास एक डेटाबेस है जिसमें ग्राहक और ऑर्डर जानकारी शामिल है, अब यदि आप इस पूरे डेटाबेस में से केवल ग्राहकों को प्रदर्शित करना चाहते हैं तो आप एक फिल्टर बना सकते हैं। इससे ग्राहक के डेटा को देखना सुविधाजनक हो जाएगा। तो कैसे हम फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का इस्तेमाल, कैसे हम शॉर्टिंग ऑप्शन का इस्तेमाल और कैसे हम फिल्टर ऑप्शन का इस्तेमाल एमएस एक्सेस की टेबल के दिए गए डेटा में करेंगे, चलिए अब हम इसे कंप्यूटर में प्रैक्टिकल करके समझते हैं। एमएस एक्सेस में डेटा एंट्री करने के बाद देखिए आपके सामने यहाँ पर टेबल में पूरा डेटा दिखलाई दे रहा है। जो भी आपको प्रैक्टिस करना होगा टेबल में डेटा एंटर जरूर कर लें, तभी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, तभी आप समझ पाएंगे। तो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं फाइंड ऑप्शन का उपयोग, रिप्लेस ऑप्शन का उपयोग, शॉर्टिंग कैसे की जाती है और टेबल में फिल्टर का कैसे उपयोग किया जाता है। तो अभी तो रिकॉर्ड कम है, लेकिन रिकॉर्ड यदि ज़्यादा होते, किसी रिकॉर्ड को हमको सुधारना होता, अपडेट करना होता, उसके लिए हम रिकॉर्ड को फाइंड ऑप्शन के द्वारा क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि हमने वर्ड में भी किया था। फाइंड में हम जैसे क्लिक करेंगे देखो फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जो कि हमारा किसमें, वर्ड में भी था। यहाँ पर हमको ढूंढना है, मान लीजिए कि रणवीर नाम कहाँ पर लिखा हुआ है, ये हम ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी फील्ड सेलेक्ट होगी, जैसे ये फील्ड सेलेक्ट करना होगा हमको, मान लीजिए ये फील्ड सेलेक्ट है तो हमको करंट फील्ड सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, ये लुक इन करंट फील्ड या करंट डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट कर देंगे, कर्सर कहीं भी होगा वो उसको ढूंढ लेगा। करंट फील्ड सेलेक्ट करेंगे तो जो फील्ड सेलेक्ट होगी वो उसमें ढूंढेगा। अब मैच करना है, मैच में दो ऑप्शन दिए गए हैं, ये तो समझ गए मेरे ख्याल से, लुक इन में करंट फील्ड समझ गए और करंट डॉक्यूमेंट समझ गए। होल्ड फील्ड का मतलब होता है कि यदि यहाँ रणवीर लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी रणवीर लिखा हुआ होना चाहिए, तभी ये उसको ढूंढेगा। एनी पार्ट ऑफ फील्ड का मतलब होता है अगर यहाँ रणवीर कुमार लिखा है और यहाँ केवल रणवीर लिखा है तो भी इसको ढूंढेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपने होल फील्ड लिख दिया और यहाँ रणवीर कुमार लिखा है और केवल आपने रणवीर टाइप किया तो वो नहीं ढूंढ पाएगा।
इसी प्रकार से स्टार्ट ऑफ फील्ड का मतलब हो गया कि ये फील्ड को शुरू से मैच करेगा, शुरू से ही मैच करेगा तभी ये ढूंढ करके बतलाएगा। अभी हम सिलेक्ट कर देते हैं एनी पार्ट ऑफ द फील्ड, और नॉर्मली अगर आपको ढूंढना है तो करंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इससे क्या होता है, वो टेक्स्ट कैसा भी आप टेक्स्ट फाइंड करोगे वो ढूंढ देगा। कहीं पे भी कर्सर यहाँ पे भी हो तो टाइप कर दिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए रणवीर कुमार भी लिखा होता, फिर भी आपने यहाँ पर करंट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके रखा एनी पार्ट ऑफ द फील्ड, तो भी ये ढूंढ लेता। लेकिन यदि आपने कर दिया होल फील्ड तो इसको फिर ये नहीं ढूंढ पाते, देखो नहीं ढूंढ पा रहा है। इसलिए करंट इसको रहने दीजिए, इसको क्या सेलेक्ट कर दीजिए, एनी पार्ट ऑफ द फील्ड, और फिर यहाँ पर आप जब सर्च करेंगे तो उसको बड़े आराम से ढूंढ लेगा। तो यहाँ पर करंट डॉक्यूमेंट और यहाँ पर होल फील्ड लिखा हुआ होना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ होना चाहिए एनी पार्ट ऑफ द फील्ड। तो बड़े आराम से वो आपका टेक्स्ट मिल जाएगा, जो आप ढूंढना चाहते हैं वो पूरा हो जाएगा। सर्च ऑल है तो अगर टेक्स्ट ऊपर है तो नीचे की तरफ सर्च करेगा, लेकिन यदि आपने अप करके रखा हुआ है तो ये ऊपर की तरफ जाके सेलेक्ट करेगा, ठीक है। और अगर आपने डाउन करके रखा है तो ये नीचे की तरफ सर्च करेगा। इसलिए बाय डिफॉल्ट क्या सेलेक्ट रहता है, ऑल सेलेक्ट रहता है। तो इस प्रकार से आप फाइंड ऑप्शन का इस्तेमाल करके किसी टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं। मैच केस दिया है, मैच केस का मतलब क्या होता है, अगर हमने यहाँ स्मॉल लेटर में लिखा है उसको स्मॉल लेटर में मिलेगा तभी ढूंढेगा, ठीक है। लेकिन यदि आपने यहाँ मैच केस नहीं रखा, अब उसको लेटर से कोई मतलब नहीं है, चाहे आप स्मॉल टाइप करें, यहाँ पे भी जैसा हो, स्मॉल हो कैपिटल हो, वो सभी को ढूंढेगा। ऐसा वर्ड में भी हमने किया हुआ था। रिप्लेस का मतलब क्या होता है, हमको रणवीर की जगह यहाँ पर लिखना है रवि, तो ये क्या करेगा, पहले उसको फाइंड करेगा और रिप्लेस में क्लिक करेंगे तो देखो रणवीर की जगह रवि कुमार हो गया। तो किसी टेक्स्ट को ढूंढना है और उसको किसी दूसरे टेक्स्ट से रिप्लेस करना है तो उसके लिए फाइंड का इस्तेमाल ढूंढने के लिए और रिप्लेस का इस्तेमाल ढूंढ के उसको दूसरे टेक्स्ट से बदलने के लिए किया जाता है। तो ये था फाइंड एंड रिप्लेस। अगला हम देखते हैं सॉर्टिंग ऑप्शन। सॉर्टिंग ऑप्शन दिया गया, सॉर्ट एंड फिल्टर दोनों ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। रिकॉर्ड को फाइंड एंड रिप्लेस करने का ऑप्शन ये फाइंड ग्रुप में दिया गया है। ये सारे ऑप्शन आपको होम टैब में मिलेंगे। तो सॉर्टिंग किस प्रकार से की जाती है, मान लीजिए हम स्टूडेंट के नाम के अनुसार सॉर्ट करना चाहते हैं डेटा असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, पहले ए वाले नाम आए, फिर बी वाले नाम आए, फिर सी डी, इस प्रकार से नाम आए, तो ये असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्लिक कर दिया तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, ठीक है। ये किस ऑर्डर में आ गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। तो इस प्रकार से हम असेंडिंग और डिसेंडिंग में अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। रिमूव करना है शॉर्ट रिमूव कर दिया हमने, जैसा डेटा था वैसा ही आ गया। यही चीज़ यहाँ पर भी होती है कि आप डेटा को शॉर्ट असेंडिंग कर सकते हैं, शॉर्ट डिसेंडिंग कर सकते हैं। रिमूव शॉर्ट करेंगे तो शॉर्ट हट गया। इसके बाद हम अगला ऑप्शन देखते हैं और वो है फिल्टर ऑप्शन। फिल्टर ऑप्शन का इस्तेमाल आप इस डेटा टेबल के अंतर्गत भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर मान लीजिए हमको पूरा डेटा दिखलाना है तो हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा सिलेक्ट ऑल, लेकिन हम चाहते हैं कि ये फिल्टर करके रिकॉर्ड को केवल हम अमीना का रिकॉर्ड दिखलाना चाहते हैं, तो हमने इसको सेलेक्ट किया, ओके किया, तो केवल अमीना का रिकॉर्ड फिल्टर होकर के दिखलाई देगा। इस पर आप क्लिक करके और क्लियर फिल्टर को हटा सकते हैं, पूरा डेटा फिर से दिखलाई दे जाएगा। तो एक तरीका ये था फिल्टर को लगाने का। इसके अलावा फिल्टर के लिए दूसरा तरीका दिया गया है, वो है सिलेक्शन। वो दिया गया है यहाँ पर, और वो दिया गया है एडवांस फिल्टर में। चलते हैं एडवांस फिल्टर में। एक फिल्टर तो समझ गए, आपको केवल यहाँ से आपको क्या करना है, क्लिक करना है, इस पर लेफ्ट क्लिक करना है और सिलेक्ट ऑल करेंगे तो पूरा डेटा दिखलाई देगा। किसी के नाम पर बस क्लिक कर देंगे या हटा देंगे तो उनका नाम दिखलाई नहीं देगा, बाकी का डेटा दिखलाई देगा। फिल्टर हटाना है, क्लियर कर देंगे फिल्टर तो हट जाएगा। तो एक फिल्टर ये हो गया। एडवांस फिल्टर में फिल्टर बाय फॉर्म में जैसे ही क्लिक करेंगे सारा डेटा हट जाएगा और सभी में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगी और ड्रॉप डाउन लिस्ट में उसका नाम दिखलाई देगा। जैसे ही हम नाम में क्लिक करेंगे और नाम में क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम राइट क्लिक करके अप्लाई करेंगे तो केवल उसका डेटा दिखलाई देने लगेगा। तो एडवांस फिल्टर में किसके द्वारा हुआ, ये फिल्टर बाय फॉर्म के द्वारा। क्लियर कर दीजिए फिल्टर हट गया। फिर से एक बार और इस्तेमाल करते हैं फिल्टर बाय फॉर्म। मान लीजिए हम देखना चाहते हैं एड्रेस में जाकर के बिलहरी का डेटा, बिलहरी सेलेक्ट किया, अप्लाई किया फिल्टर, केवल बिलहरी का डेटा दिखलाई देने लगा। हटाना है फिल्टर तो इस पर आप सिंपल लेफ्ट क्लिक कीजिए और क्लियर कर दीजिए फिल्टर, पूरा डेटा आ गया। तो एडवांस फिल्टर में ये था फिल्टर बाय फॉर्म।
एडवांस फिल्टर शॉर्ट में क्या होता है, ये क्वेरी के रूप में आ जाता है। ये किस प्रकार से आ जाता है, क्वेरी के रूप में आ जाता है। हमको स्टूडेंट का नाम देखना है, फादर नेम देखना है, मदर नेम देखना है, एड्रेस देखना है। लेकिन एड्रेस में हम क्राइटेरिया भी डालना चाहते हैं कि जहाँ पर एड्रेस क्या हो, बरेला हो, तो हमने यहाँ पर क्राइटेरिया डाल दिया बरेला। इसके बाद हम यहाँ पर इसके बाद इस फिल्टर को अब हम करेंगे यहाँ पर जाकर के अप्लाई फिल्टर सॉर्ट। जैसे अप्लाई करेंगे देखिए बरेला का डेटा यहाँ पर दिखलाई देने लगा। तो एडवांस फिल्टर में जाकर के हम अपने अनुसार भी जाकर के क्वेरी की तरह फिल्टर को बना सकते हैं। यदि आपने क्वेरी नहीं पढ़ा, आगे चल के आप क्वेरी पढ़ेंगे। फिल्टर हटाना है तो क्लियर ऑल फिल्टर में क्लिक करेंगे और फिल्टर हट जाएगा। तो ये हमने देखा फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का इस्तेमाल, उसके बाद शॉर्टिंग का इस्तेमाल, उसके बाद हमने देखा फिल्टर का इस्तेमाल, जो सभी प्रकार के फिल्टर यहां पर दिए गए हैं। यहां पर देख सकते हैं सिलेक्शन के लिए हमको कुछ तरीके भी दिए गए हैं। जैसे हमको कौन सा डेटा चाहिए है, हमको चाहिए है डज नॉट इक्वल टू 02 वाला डेटा चाहिए है कि लेस देन इक्वल टू 02 वाला डेटा चाहिए है। अप्लाई फिल्टर शॉर्ट करेंगे तो वो डेटा दिख जाएगा। बिटवीन में जाकर के हमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू वाला डेटा तो नहीं देखना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सिलेक्शन करके भी उस डेटा को फिल्टर करके देख सकते हैं कि हमको इक्वल टू मालूम है कि हमको केवल ये डेटा देखना है ना, इक्वल टू 100, और यहाँ पर जाकर के हम क्लिक करेंगे और इस प्रकार की कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए इसने यहाँ पर ये डेटा नहीं दिखाई दे रहा है। हटाओ इसको।